सेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण है। यह वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया में सबसे तीव्र विकास कर रहा है। इसलिए आज के युग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की चुनौतियों व संकट का हल कर सकता है, लेकिन साथ ही मानव समाज के लिए संकट भी बन सकता है, जिस कारण इसके प्रयोग को लेकर सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। इसका शाब्दिक अर्थ कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उसके आधार पर भविष्य की ज़रूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है तथा उसके अनुसार कार्य करता है। इसके माध्यम से अब मशीनों के बीच संवाद करना संभव हो गया है। इस तकनीक के अंतर्गत स्पीच रिकॉग्निशन, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग आदि का वर्णन किया जा सकता है। इस तकनीक के जनक जॉन मैकार्थी हैं। इस तकनीक ने रोबोटिक्स क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने की कोशिश की जाती है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। यह पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, आत्मचेतन एवं मस्तिष्क सिद्धांत पर कार्य करता है। यद्यपि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी हो कहा जाता है, लेकिन इनके दोस्तों मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन, एलन नोएबल आदि ने भी इस शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तकनीक का विकास 1950 के दशक में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली जब जापान ने सर्वप्रथम इसकी पहल की और वर्ष 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ ने भी इस संदर्भ में एस्पिरिट नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की। वर्ष 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली फिर इंटरनेट बैंकिंग में भी साइबर अपराध के घातक प्रभाव देखे जाते हैं। खातों से रकम का निकलना आज आम समस्या बन गई है, जिसके शिकार पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। साथ ही साइबर अपराध के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। एक तरफ हैकिंग आदि का खतरा रहता है तो दूसरी तरफ
इसे रोकने हेतु बड़ी मात्रा में राशि खर्च हो रही है। भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की क्षति साइबर अपराधों के कारण होती है तथा सुरक्षा के इंतजाम में काफ़ी